हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का हमने एक्सियल लाइन में पढ़ा था, जो हमारा क्या आ गया था, एक्सियल लाइन में था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हमने कितना निकाला था, के 2p/r³ था। ठीक है, सिमिलरली हम इक्वेटोरियल लाइन में भी निकाले थे, वो कितना था, kp/r³। तो इसमें हमने क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था कि जो ई एक्सियल हुआ था वो तुम्हारा ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हुआ था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वो पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और तीसरा जो डाइपोल होगा वो जो मूवमेंट करता है तो उसमें कुछ वर्क डन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तीन चीज आज हम करेंगे और कोई एक क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इसमें अभी देखो आप, सपोज इसको अच्छी तरह समझना आप। सपोज हम कोई भी एक डाइपोल लेते हैं, सपोज ये मेरा डाइपोल है। डाइपोल आपको पता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट। ये इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट का मतलब है मैं सपोज इधर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, तो ये पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये सपोज देखो -q + q, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो ये P के साथ सपोज एंगल करता है थीटा। कितना एंगल करता है, थीटा एंगल करता है। तो अब इसको मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर ऑलरेडी नोइंग कि जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम जो डाइपोल मूवमेंट है P, उसको हम इस डायरेक्शन में और इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सो देखो सपोज ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे करके, ये जो -q चार्ज है और ये सपोज +q चार्ज है, तो ये जो P था तो इस डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, P cos थीटा। हमने इसको रिजॉल्व कर दिया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सिमिलरली आप देखो अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहता हूं, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका इस वेक्टर का, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं अभी आई हैव रिजॉल्व्ड दिस P, ठीक है, इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन विल बी along the given reference point which will be the axial line, right, और similarly एक दूसरा लाइन होगा that will be the vertical line. So I have now made this concept to a easy concept, क्योंकि हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एट एनी पॉइंट का मतलब है हमने क्या किया, जो डाइपोल मूवमेंट है उसको एक्सियल में रख दिए और 90 डिग्री एक एज्यूम करके इक्वेटोरियल कर दिए। सो उनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो कैसे मैं निकाल रहा हूं। तो एक्सियल लाइन में आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ड्यू टू ए डाइपोल, वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन एज द डाइपोल मूवमेंट। तो ये आपका सपोज E1 है। सिमिलरली अब दूसरा देख लो, जैसे मैं इधर बात करूं ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, 90 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, ये P का डायरेक्शन है, तो पैरेलल लाइन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। तो ये डाइपोल मूवमेंट है तो इधर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको आप E2 ले लो।
अभी देखो E1 एंड E2, तो ये जो आपका वैल्यू होगा, दिस द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज सपोज योर R, ये तो हम ऑलवेज लेते हैं, आपको आइडिया है। और ये जो डाइपोल का लेंथ है इसको 2 है, सो इधर से ये A है और सिमिलरली इधर से भी ये A है। तो अभी देखो हम पहले E1 निकालते हैं, तो E1 इधर मेरा क्या निकलेगा, ठीक है, तो E1 मेरा क्या होगा, सेम एज द एक्सियल लाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है KP, बट इधर P के बदले में क्या लिखूं, P cos थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि द कंपोनेंट ऑफ द P along this direction is your P cos थीटा, तो इसको P cos थीटा बाई RQ हो जाएगा। बट इधर ध्यान दो आप, इधर जो ये जो था हमारा एक्सियल लाइन, ये 2P था, तो दिस वैल्यू विल बी लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं E2 के बारे में बात करूं, तो E2 मेरा क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, तो इक्वेटोरियल में आपको पता है क्या होता है, P बाई RQ होता है, बट इधर P क्या है, P साइन थीटा, क्योंकि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कंपोनेंट, ये आपका P साइन थीटा होगा, सो दिस इज योर P साइन थीटा अपॉन RQ, राइट। So we get now at the point P, we get two components, one is E1 and another one is E2, and already we know this angle will be your 90 degree, so the resultant will be somewhere in this direction, so this resultant now we want to find out. तो what will be the resultant, देखो इनके बीच में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हियर व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस E1 एंड E2, 90, सो cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो सीधा आपको मिल जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो इसमें देखो KP जो है उसको मैं बाहर ले सकता हूं, तो KP को मैंने बाहर ले गया और RQ को भी बाहर ले सकता हूं, तो अभी बचेगा कौन इधर मेरा, ये होगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना होता है 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये इधर क्या बचेगा साइन थीटा, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो अभी आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यू कैन सॉल्व दिस वन, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, सो दिस विल बी KP अपॉन RQ, ठीक है, और ये हो जाएगा देखो 4 cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस दैट इज ये 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका डायरेक्शन मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो इसका डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल लेना पड़ेगा। तो सपोज मैं इसका एंगल इसके साथ क्या लेता हूं, देखो ये एंगल आपका थीटा था, ठीक है, तो मैं ये एंगल अगर ले लेता हूं, देखो सपोज इस एंगल को मैं अल्फा लेता हूं, इस एंगल को मैं अल्फा लेता हूं, तो इस एंगल को जब आप अल्फा लोगे तो tan अल्फा क्या होता है P बाई बी, आपको पता है, तो इधर P क्या होगा E2 और P क्या, ये क्या होगा E1, सो tan अल्फा का वैल्यू अभी हम इधर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, तो आपका tan अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा ना, tan अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, देखो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा E2 बाई E1, क्योंकि ये बेस था तो ये B हो गया और ये P बाई B, तो E2 बाई E1, E2 बाई E1 आपका कितना होता है देख लो, E2 बाई E1 ये सारे कट हो जाएगा, तो ये P कट हो गया, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा रहेगा, ठीक है, सो दिस विल बी साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज योर हाफ tan थीटा, दिस इज योर हाफ tan थीटा, समझ में आ गया। So here we can say your alpha value will be equal to half of the tan theta. So tan alpha will be equal to half of the tan theta. So in this example, in this derivation, this is a very important derivation. तो आपको कभी कभी CBSE एग्जाम में पूछ लेता है। So electric field intensity at any point due to an electric dipole, ये कितना होगा ना KP upon RQ, that is 3 cos square theta plus 1 का square root. और what will be its direction, now that alpha will be tan alpha will be equal to half of tan theta. So I think ये आपको समझ में आ गया, very simple derivation है। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, जो P हमारा था उसको रिजॉल्व कर दिया into 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक हमने किया हॉरिजॉन्टल
और एक किया हमने वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हमारा ई एक्सियल हो गया, वर्टिकल हमारा ई इक्वेटोरियल हो गया। तो ये सारे पुट करके वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। तो आप देखो, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे हो, जो स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सेम ही रहेगा। तो ये अगर है आपका, तो अभी देखो मैं अगर एक डाइपोल को इधर ऐसे रखता हूं, मैं एक डाइपोल को इधर ऐसे रखता हूं, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। तो इधर जब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर when a charge body is placed in a electric field it will experience a force, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो इधर फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, और ये एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस क्यू ई। ठीक है, सिमिलरली इधर जो चार्ज होगा इसके ऊपर फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो ये एफ आपका क्या हो जाएगा माइनस क्यू ई। दिस माइनस इज फॉर द डायरेक्शन पार्ट, राइट। तो इधर को अगर कोई आपका चार्ज रखते हो जैसे, तो ये जो दो फोर्स हुआ ये क्या हुआ इक्वल फोर्सेस एंड ऑपोजिट। ठीक है, एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, सो दिस विल फॉर्म ए टॉर्क, दिस विल फॉर्म ए टॉर्क, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन आपका डाइपोल मोमेंट का हो गया। सो दैट मींस डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो एंगल है, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, और ये पॉइंट मैंने लिख दिया था, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। सो दिस इज द डाइपोल, राइट। तो अभी मुझे अगर चाहिए, देखो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दे फॉर्म ए कपल, सो दैट मींस देयर विल बी ए टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल टू, यू नो व्हाट इज योर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ, और ये क्या होता है फोर्स इनटू जो आर्म, जो ये जो आर्म है ना इसका परपेंडिकुलर आर्म ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, सो आर्म लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, फोर्स के बदले हम क्या लिखेंगे, सो एफ इंटू, ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसका परपेंडिकुलर है, तो इसको सी ले लो। तो सपोज मुझे बी सी चाहिए, तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल में आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बी सी, बता पाओगे बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें थीटा कितना होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें बी सी चाहिए और ये एच, तो बी सी क्या हो जाएगा पी बाई एच। सो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच मतलब दैट इज ए बी बाई बी सी, सॉरी पी बाई एच, पी होगा बी सी, सो दिस इज योर बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, राइट। तो अब देखो आपका जो वैल्यू आएगा अभी, ठीक है, BC के बदले में क्या लिखूं वही मुझे फाइंड आउट करना है। सो BC बाई AB, AB इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो इसको 2a लिख दिया। तो मेरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC नाउ, ना द वैल्यू ऑफ BC विल बी इक्वल टू योर 2a sin थीटा, दिस विल बी 2a sin थीटा, राइट, दिस विल बी 2a sin थीटा। अब मैं इधर पुट कर लूंगा, तो F के बदले में लिखूंगा QE और इसके बदले में लिखूंगा 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। ठीक है, तो अब मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अभी सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा, देखो क्यू ई, देखो क्यू इंटू 2a, ये और ये कितना होता है p होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं p sin थीटा, p sin थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा ना, टाउ इज इक्वल टू योर p क्रॉस e, राइट। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द टॉर्क experienced by a dipole when placed in a uniform electric field. ठीक है, when placed in a uniform electric field. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, सीबीएसई एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो अगर एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेंगे तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E और दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा।
तो अगर इनिशियली आपका डाइपोल सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा आपका, ये थीटा जीरो हो जाएगा. सो थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो, सो नेट टॉर्क विल बी जीरो. सिमिलरली अगर ये परपेंडिकुलर रहता है तो थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री पुट कर देना, साइन 90 आपका क्या होगा, 1 होगा. सो द टॉर्क वैल्यू विल बी मैक्सिमम. तो ये आपको 1 मार्क क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ सकता है. तो इसमें आपको मिलेगा दो चीज कि जो टॉर्क होगा ये आपका मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा. तो टॉर्क मैक्सिमम आपका कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब इसका वैल्यू पी हो जाएगा. सो थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा. ठीक है. और दूसरा ये मिनिमम कब होगा, दैट इज योर जीरो. तो जीरो कब होगा, जब ये जो डाइपोल मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इट विल बी ऑपोजिट, दैट इज थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री. थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री. राइट. सो दिस इज द टू कंडीशंस फॉर व्हिच वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमा और मिनिमा. Right. So this is the value for the torque. This is the value for the torque. ठीक है, समझ में आ गया आपको. राइट. ओके. अब हम इसको बात करते हैं. So this is your tau maximum is your P, theta is 90 degree, tau minimum is 0, when theta is 0 degree और 180 डिग्री. अब हम बात करते हैं अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है द इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये एक रोटेशन करेगा. तो ये जो रोटेटरी मोशन करेगा उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा. सम वर्क हैज टू बी डन. सो दो काम हमारा हो रहा है टू प्लेस द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल